हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रज्जू अपनी बहू कल्पना और बेटे मयंक दोनों से बात करते हुए बोलती है। पता नहीं क्या कमी रह गई थी मेरे पूजा पाठ में। भगवान ने मुझे इतना अच्छा बेटा, इतनी अच्छी बहू दी। दोनों मेरी सारी बातें मानती है, लेकिन मुझे पोता पोती का सुख नहीं दे सके वो भी। माँ जी अब क्यों निराश हो रही हैं? डॉक्टर से हमारी बात हुई है, हम कोई दूसरा तरीका अपना लेंगे ना। और वो भी नहीं हुआ तो हम एक काम करेंगे कि बच्चा गोद ले लेंगे। इससे हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा और उस बच्चे को एक परिवार भी मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा रहेगा ना माँ? अब बताओ, ठीक है ना? ऐसे थोड़ी ना होता है। मुझे तेरा बच्चा चाहिए था। बच्चा गोद लेने से मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे मेरे बेटे का ही बच्चा चाहिए। लेकिन वो भी नहीं हो सकता। अब भगवान ने जो आज तक मेरी झोली में सारी खुशियाँ दी है, लेकिन बस एक खुशी और दे देता तो मेरा जीवन सफल हो जाता। मेरी एक ही इच्छा है। माँ जी आप ये क्या बात कर रही हो? अगर हम बच्चा गोद भी लेंगे तो वो हमारा ही होगा, क्योंकि हम पूरा प्रोसेस होने के बाद ही बच्चे को घर लाएंगे ना। वो आपको ही दादी बोलेगा। आपको तो खुश होना चाहिए। मुझे खुशी तब होती जब वो बच्चा तुम दोनों का होता। मेरी बहू इतनी भोली है कि वो किसी की बातों में भी इतनी आसानी से आ जाती है। तू किसी बच्चे को गोद लेकर आ गई और फिर कल जब उसकी माँ वापस आ गई तब क्या होगा? तू उसे उसका बच्चा वापस दे देगी ना। इसलिए अपना बच्चा चाहिए मुझे। मयंक, माँ जी सही बोल रही हैं। आप एक काम करो ना, दूसरी शादी कर लो। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी शादी करोगे तो माँ जी की इच्छा पूरी हो जाएगी और घर में बच्चा भी आ जाएगा। ये तुम क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैं कोई दूसरी शादी नहीं करने वाला हूँ। मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। दूसरी शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल लो तुम। हाँ बहू, मेरा ये मतलब नहीं था कि तू बच्चे के लिए अपनी सौतन ले आए। मैं तो बस भगवान से शिकायत कर रही हूँ कि इतनी खुशियों में एक पोते की खुशी और दे देता तो कितना अच्छा होता ना। और वो खुशी मेरी सौतन ही दे सकती है। माँ जी आप तो मेरी बात को समझो। मयंक को समझाओ ना। मेरी सौतन आ जाएगी तो हम दोनों एक साथ एक छत के नीचे बहनें बनकर भी तो रह सकते हैं ना। बहू, ये सब बस बोलने की बात है। तू बहुत मासूम है, लेकिन तेरी सौतन 4 कदम आगे निकली तो वो तुझे घर से निकाल देगी। फिर क्या करेगी तू? नहीं माँ जी, मैं अपनी सौतन कोई भरोसे वाली लाऊंगी, जो आपको दादी की खुशी भी दे और इस घर को जोड़े रखने में मेरी मदद भी करे। बस आप मयंक को समझाने में मेरी मदद करो। मयंक को तब समझाओ ना जब मुझे खुद यकीन होगा। आज के समय में अपने बहू बेटे पर भरोसा नहीं करते और तू भरोसे वाली सौतन की बात कर रही है। ये तो सुनने में भी अजीब लग रहा है। माँ जी वो सब आप मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। कल्पना रज्जू को मना लेती है अपनी सौतन लाने को और रज्जू मयंक को मना लेती है। कल्पना भरोसे वाली सौतन की तलाश में लग जाती है और काफी तलाश करने के बाद उसे अपनी बचपन की सहेली भूमि मिलती है, जिसे पैसों की जरूरत भी थी और उस पर कल्पना आराम से भरोसा भी कर सकती थी। इसीलिए कल्पना उसे घर ले आती है और सबकी रजामंदी से शादी भी करवा देती है। कल्पना और भूमि दोनों सहेली थी, इसलिए बहुत प्यार से रहती थी। ऐसे ही एक दिन जब कल्पना अपने कमरे में तैयार हो रही होती है तो वहाँ भूमि आ जाती है और बोलती है, तुम्हारे पास कितने अच्छे अच्छे गहने हैं। आज तक मैंने ऐसे गहने बस दूसरों के पास ही देखे हैं, कभी हाथ में नहीं लिए मैंने। कितने सुंदर लग रहे हैं ये सारे गहने। अच्छा तुम्हें इतने ही अच्छे लग रहे हैं तो तुम्हें जो सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है वो पहन लो। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? ये सब तो तुम्हारे ही है ना, तो मैं कैसे पहन सकती हूँ इन्हें? तेरा मेरा नहीं, मेरे हैं तो तुम्हारे भी हुए ना। चुपचाप बताओ तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से पहनाती हूँ वो। कल्पना भूमि को अपने हाथों से गहने पहना देती है और उसके बाद दोनों बाहर सबके साथ बैठी होती हैं। भूमि के पास इतने महंगे गहने देखकर रज्जू बोलती है, भूमि, ये इतने महंगे गहने तेरे पास कहाँ से आए? और ये देखने में तो कल्पना बहू के लग रहे हैं ना। हाँ माँ जी, ये कल्पना दीदी के ही हैं। ये गहने उन्होंने मुझे पहनाए हैं। अच्छे लग रहे हैं ना? कल्पना, तुझे किसने बोला था कि इतने महंगे गहने अपनी सौतन को दिखाने के लिए? चोरी हो गए तो? तुझे पता है ना कि कब किसकी नीयत बदल जाए और कब फुर हो जाए, तुझे पता ही नहीं चलेगा। माँ जी ये आप क्या बोल रही हैं? मुझे पूरा भरोसा है भूमि पर, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। और हाँ, अब ये भी इस घर की बहू है तो आप इसे ताने देना बंद कर दो। अभी मेरी बात इसे कड़वी लग रही है, लेकिन एक दिन इसकी यही भरोसे वाली सौतन जब इसे रुला कर जाएगी ना, तब पता चलेगा कि मैं सही बोल रही थी।
हाँ माँ, सही बोल रही है। तुम अपनी सौतन तो ले आई हो, लेकिन ये भरोसे वाली सौतन तुम्हारे लिए होगी। मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए भूमि तुम कुछ करने की सोचना भी मत। आपको भरोसा करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, लेकिन मुझे भरोसा है अपनी सौतन पर। कल्पना भूमि पर पूरा भरोसा करती थी, लेकिन बाकी घर वाले भूमि पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे और हमेशा कल्पना को इस बात को लेकर सुनाते ही रहते हैं। लेकिन कल्पना जिस काम के लिए भूमि को घर में लेकर आई होती है, कुछ दिनों में उस बात की खुशी भी सुनने को मिल जाती है। भूमि माँ बनने वाली थी। ये खबर सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और रज्जो कल्पना के पास जाकर बोलती है, बहू, अब तो मैं दादी भी बनने वाली हूँ, लेकिन अब ना थोड़ा संभल कर रही हो, क्योंकि ऐसे समय में पति बहुत ध्यान रखते हैं बच्चे की माँ का। इसलिए ये तेरी सौतन तुझे तेरे पति से दूर न कर दे। माँ जी, आप क्यों मुझे मेरी सौतन के खिलाफ भड़का रही हो? मैं बोल रही हूँ ना, मुझे पूरा भरोसा है अपनी सौतन पर। मैं उसे इस भरोसे के साथ ही घर लाई हूँ, तो आप मेरे भरोसे पर भरोसा रखो ना। बहू, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन ये है ना तेरी सौतन। देख, इस घर को बच्चा दे रही है तो सब लोग इस पर ही ध्यान देंगे और तुझसे सब ध्यान हट जाएगा, इसलिए समझा रही हूँ मैं। माँ जी, आपको दादी बनना था तो आपको खुशी दे रही है मेरी सौतन, तो आप खुश रहो ना। क्यों इस बेचारी को इतना सुना रही हो? वो तो यहाँ आपको खुशी देने के लिए आई है। बहू, तू सच में बहुत भोली है, लेकिन कोई बात नहीं, तेरी सास है ना तेरे साथ, कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी मैं। तू बस मेरे ऊपर भरोसा रख। घर में किसी को भूमि पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन कल्पना भूमि पर भरोसा करती थी, इसीलिए हमेशा उसके साथ ही रहती थी। धीरे धीरे करके भूमि के माँ बनने का समय नजदीक आ रहा था और देखते ही देखते कुछ दिनों बाद भूमि एक लड़के को जन्म देती है और उस लड़के को लेकर कल्पना अकेले घर आती है। कल्पना को अकेले घर आता देख मयंक बोलता है, भूमि कहाँ है? देखा, मैं इसलिए बोल रहा था, इतना भी भरोसा मत करो उस पर। पक्का उसने कुछ किया होगा, तभी बच्चे और तुम्हारे साथ घर नहीं आई है ना। मुझे तो उस पर पहले से ही शक था, तभी तो मैं बहू को समझाती रहती थी। लेकिन बहू है ना, उसे अपनी सास से ज्यादा सौतन पर भरोसा था। पता नहीं कौन सी घुट्टी पिला दी थी उसने। अरे बस करो अब, बहुत भरोसे वाली सौतन थी वो, क्योंकि वो मेरी बचपन की दोस्त थी। उसे पैसों की जरूरत थी तो मैंने उसकी पैसों को लेकर मदद की और उसने आपको दादी बनाने में मेरी मदद की। मैं उसे ऐसे ही नहीं बोलती थी कि वो भरोसे वाली सौतन है, मैं उसे अच्छे से जानती थी। लेकिन वो जब तक यहाँ थी आप लोग ताने मारते रहे। लेकिन ऐसा कुछ था तो तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम भी तो बिना बात के बेचारी को कोसते रहे। कम से कम हमें पता तो होना चाहिए था, लेकिन तूने बताया क्यों नहीं? मुझे मना किया था उसने बताने से, इसीलिए नहीं बताया। लेकिन आप लोग भी ना थोड़े तो समझते कि वो यहाँ कुछ और बोल नहीं रही, फिर भी आप लोग उसे सुनाए जा रहे थे। चलो अभी चलकर हम उसे घर लाते हैं और उसे माफी भी मांगेंगे। नहीं, वो अब इस शहर से चली गई है, उसको यहाँ नहीं रहना था, उसने मुझे पहले ही बता दिया था। तो तूने उसकी मदद कर दी है ना, जो उसे चाहिए था वो दे दिया है ना। अब अगर तेरी बात हो तो हमारी तरफ से भी माफी मांग लियो, हमने तेरी भरोसे वाली सौतन पर शक किया। रज्जू और मयंक को भी अपनी गलती समझ आती है, लेकिन कल्पना की भरोसे वाली सौतन अपना भरोसा नहीं तोड़ती है और कल्पना की मदद करके वापस चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।